नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 29 पर बीजेपी, हाशिए पर कांग्रेस। जी हां, मध्य प्रदेश में 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। कहना गलत नहीं होगा कि एमपी में कांग्रेस दशा और दिशा विहीन हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिग्विजय और कमलनाथ जैसे नेताओं के बाद क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई सर्वस्वीकार्य नेता नहीं है जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में खड़ा कर सके। फिलहाल एमपी में कांग्रेस की कमान जिन दो युवा नेताओं के हाथों में है वो हैं जीतू पटवारी और उमंग सिंघार। लेकिन गाहे बगाहे सवाल खड़े होते हैं कि इन युवा नेताओं के अनुभव पर कि क्या नेता सक्षम है जो एमपी में जनाधार खोती कांग्रेस को नई संजीवनी दे पाएंगे, क्योंकि अभी 2003 के बाद अभी जो दुर्दशा कांग्रेस तो चुनाव में हुई है उसने कांग्रेस को नए सिरे से खड़े होने को मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कैसे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश में भले ही कांग्रेस ने बेहतर स्तर पर वापसी की हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की छीछालेदर हुई है और जिन नेताओं के कंधों पर आला कमान ने जिम्मेदारी दी थी वो उसमें असफल साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2 दर्जन संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी लाखों के अंतर से हारे हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई प्रत्याशियों में पार्टी से सपोर्ट न मिलने की बात भी सामने आती रही। चुनाव के ठीक पहले कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वजह एक और है कि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन नदारद रहा, यानी संगठन में कोई भी सक्रियता नहीं देखी गई। जीतू पटवारी अपने टीम बनाने का मौका ही नहीं मिला। बिना पदाधिकारियों के कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा। यहां तक कि कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के छत्रप नेताओं का उपयोग भी लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाया। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के जाने की हवा तक एमपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं लगी। अब जहां एक और अजय सिंह कांग्रेस की दुर्गति के कई बड़े कारण बता रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ का कहना है कि एमपी में बीजेपी की सत्ताधारी सरकार ने पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग किया है। अब इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना रिएक्शन भी है, लेकिन सवाल यही है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व मिला है उसके नेता व कार्यकर्ता संतुष्ट हैं? क्या कांग्रेस अपना जनाधार मध्य प्रदेश में खो चुकी है? क्या कांग्रेस के पास एमपी में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो सर्वमान्य हो, जो एमपी में सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान फूंक सके? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लेते हैं, कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कम संख्या में सीटें जीती, लेकिन जो मोदी जी का एक जलवा था वो तो समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में उसको देखने को हम लोग तरस गए और उस तरह के नतीजे नहीं आए। अब कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण है। सरकार न टिकना एक कारण है, 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कांग्रेस के किसी भी नेता के बयान को मुद्दा बनाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये सब करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के 4-4, 5-5 दावेदार आ गए हैं। जनता ने भाजपा को नकार दिया है। चिंता का विषय आज ये है कि भाजपा ने देश की जनता के साथ जो किया है उसका परिणाम उन्हें मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की चिंता न करें। हम सब एक हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और आगे जितनी भी चुनाव आने वाले हैं उन सबको जीत हासिल करेंगे। हम बड़े एकजुट हैं और बड़े जोश में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं हम। स्वाभाविक तौर पर यह कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन जिस प्रकार से रह करके कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर आती है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न खंडों में बटे हुए होने का एक संकेत है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के नकारा और निकम्मे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई है, उनके अल्प कार्यकाल में सर्वाधिक पार्टी नेताओं ने पार्टी छोड़ने का एक कीर्तिमान बनाया है। यह तमाम चीजें कई वरिष्ठ नेताओं को पीड़ा दे रही होंगी और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी की है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया।
तो ये तमाम बयान आपने सुने, कांग्रेस नेताओं के बयान, बीजेपी के भी बयान है, तमाम आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थिति बन पड़ी है, सवाल खड़े करती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 29 पर आ गई है, 29 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में है, लेकिन कांग्रेस कहां है, विपक्ष कहां पर है, ये सवाल बना हुआ है और उसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ हम करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है वाणी जी आपका। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। और साथ ही स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। मुक्ता जी बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत मुक्ता जी आप ही के साथ, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। सवाल ये, हाशिए पर कांग्रेस है और कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस विपक्ष कहाँ चला गया। विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी स्थिति मिली, उसके बावजूद भी बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। 1980 के बाद सिर्फ 97 में एक बार हुआ था जब छिंदवाड़ा कांग्रेस आ रही थी, उसके बाद लगातार यहाँ का गढ़ कांग्रेस का बन चुका था, कमलनाथ का गढ़ कहा जाने लगा था। लेकिन क्या हुआ, विपक्ष कहाँ है मुक्ता जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। ये तो कांग्रेस के नेता भी पूछ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने तो ट्वीट करके अगले दिन ही कह दिया था कि कांग्रेस को क ख ग से शुरू करना चाहिए मध्य प्रदेश में। अजय सिंह जो है वो वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, वो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा है और बहुत सही चीज उन्होंने पॉइंट आउट की है। उन्होंने कहा है जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी जा रहे थे और फिर नहीं गए, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उठाना पड़ा है, क्योंकि उससे बहुत गलत मैसेज गया है। आपको भी ध्यान होगा ऋषभ कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केवल छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार किया, उनकी डिमांड कहीं नहीं थी पूरे मध्य प्रदेश में, वो कहीं नहीं गए, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वो गलत एक मैसेज जाता, जो कि देखिए जिसका खामियाजा कांग्रेस को इस बार चुनाव में, क्योंकि इस बार जब भी हमारी बात होती थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तो सबका मानना था कि जिस तरह से कैंडिडेट्स कांग्रेस ने उतारे हैं बहुत अच्छे उतारे हैं और कई सीट्स पे 5 से 6 सीट पे कांटे की टक्कर थी और कांग्रेस के फेवर में कुछ सीट्स आ सकती थी, लेकिन देखिए सब जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। छिंदवाड़ा में भी, जो कि कमलनाथ का गढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे कमलनाथ और नकुलनाथ ने मीटिंग करी थी और बकायदा अपने कार्यकर्ताओं और अपने सारे जो उनके लोग थे उनको बताया था कि हम बीजेपी जा रहे हैं और इस कारण से हम बीजेपी का दामन थामने जा रहे थे। लेकिन किसी कारणवश उनका जो है बीजेपी में ज्वाइन करना रुक गया, तो वो वापस उनको कांग्रेस में आना पड़ा और कहे कि मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था। लेकिन इससे जो कार्यकर्ताओं में मैसेज गया, क्योंकि जो उनके करीबी थे उनको भी हमने देखा एक एक करके वो भी सब कांग्रेस में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा से जितने उनके करीबी थे, जितने उनके कार्यकर्ता थे, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। निश्चित तौर पर देखिए मुक्ता जी, महत्वपूर्ण बात है आपने कही। एक सवाल और आपसे रहेगा, जिस तरीके से लगातार हम देखते आए हैं, एक वजह कांग्रेस की स्थिति की नहीं कही जा सकती। आपने खुद जिक्र किया, तमाम नेता मेन चुनाव के दौरान भी दल बदल करते रह गए और कांग्रेस को पता भी नहीं पड़ा। और दूसरी बात यह कि तमाम तरीके से संगठन स्तर पर भी वो कमियां नजर आई हैं। जीतू पटवारी को तब जिम्मेदारी मिली तो उनके पास समय नहीं मिला पूरी टीम खड़ी कर सकें, तमाम वजहें हैं। लेकिन जिस तरीके से भूमिका का जिक्र हो रहा है अजय सिंह की भूमिका का, क्या कुछ भूमिका उनकी रही? काफी चर्चाएं हैं कि अजय सिंह के चलते दुर्गति कांग्रेस की हुई है। जी आप सवाल एक बार और दोहराएं। बिल्कुल, देखिए कई वजह कांग्रेस की स्थिति की हो सकती हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं। संगठन पर भी स्थिति साफ तौर पर नजर नहीं आई, दल बदल चलता रहा। अजय सिंह को लेकर भी काफी चर्चा है कि अजय सिंह दुर्गति का कारण है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अजय सिंह कहां से दुर्गति के कारण होंगे? लगातार जो है देखिए जीतू पटवारी के कार्यकाल पर और उनके कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी तो करती ही थी, लेकिन कांग्रेस में भी उनकी कार्यशैली पे सवाल खड़े होने लग गए हैं और लगातार हो रहे हैं कि आप अपने जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, प्रवक्ता थे, किसी को भी आप रोक नहीं पाए। आपको रोकना चाहिए था, मनाना था, रोकना था। देखिए जो बीजेपी एक परसेप्शन बना रही थी कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, उसमें वो कामयाब हो गई और कांग्रेस नहीं रोक पाई। एज ए अध्यक्ष उनकी जवाबदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि जो नेता उनके यहां से बीजेपी जा रहे थे उनको वो रोकते, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? निश्चित तौर पर देखिए तमाम, मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर भी जिस तरीके से अजय सिंह ने अपनी बात रखी है
और तमाम नेताओं का जिक्र किया है। तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि खागा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शुरुआत करनी चाहिए, मंथन तो होगा और क्या कुछ बिंदु रहे हैं इस पर विस्तृत चर्चा भी होगी। इस पर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाणी जी, आपके पास आ रहा हूँ, किस तरीके से आप विपक्ष को देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया है। जी वाणी जी, आवाज सुन पा रही हैं? जी वाणी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? लाइन कट हो गई। देखिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी हो सकती है, मैं उसको दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। मुक्ता जी, आप पर वापस लौट रहा हूं। तमाम वजह हैं, लेकिन अब कांग्रेस मंथन को कहां तक आगे बढ़ाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव का दौर भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव का मौका मिला था लेकिन मंथन नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, उस समय पूरा एक माहौल बन गया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। बीजेपी को भी लगने लगा था कि क्या वो जीत नहीं पाएगी। हालांकि सर्वे रिजल्ट्स जो थे, वो कई जो सर्वे बीजेपी करा रही थी उसमें उनको मिल रहे थे 130 सीट्स, लेकिन जिस तरह से परसेप्शन कांग्रेस को लेकर बन गया था और जिस तरह से कमलनाथ नकुलनाथ लगातार कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम शपथ लेने वाले हैं, तो माहौल पूरा बन गया था। लेकिन देखिए किस तरह की करारी हार कांग्रेस की हुई थी। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम अब तो जाके गुटबाजी को खत्म किया जाएगा, अब तो आत्ममंथन करेंगे, एकजुट होंगे। देखिए, बीजेपी में यह होता है कि भले ही कितनी भी आपसी जो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो ना हो, लेकिन चुनाव के समय सब एकजुट हो जाते हैं, अपनी सारी डिफरेंसेस को वो भूल जाते हैं। ये कांग्रेस में नहीं हो पाया। हालांकि राहुल गांधी ने कोशिश की थी। देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जिन पर बार बार उंगलियां उठती, उनको साइडलाइन करके उन्होंने यूथ ब्रिगेड को आगे किया था। उन्होंने जीतू पटवारी के हाथ में कमान सौंपी थी, उन्होंने उमंग सेंगार के हाथ में कमान सौंपी थी। लेकिन फिर जीतू पटवारी और उमंग सेंगार में भी डिफरेंसेस आ गए, इतने डिफरेंसेस आ गए कि जब अभी जिस दिन 4 जून को जब रिजल्ट आ रहे थे, कांग्रेस पीसीसी कार्यालय में सारे बड़े नेता प्रवक्ता बैठे थे। जीतू पटवारी वहां पे थे, कुणाल चौधरी थे, कमलनाथ भी वहां पहुंचे, तमाम नेता थे, लेकिन उमंग सेंगार वहां नहीं पहुंचे। तो इतने डिफरेंसेस देखिए इस यूथ ब्रिगेड में भी आ गया है। इन्होंने भी अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको भुला के एकजुटता से के साथ काम नहीं किया है। चुनाव प्रचार के समय हमने जीतू पटवारी को हर वक्त देखा, लेकिन उमंग सेंगार बहुत कम नजर आए। बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी का एक अलग ही कहा जा रहा है कि उनको समय नहीं मिल पाया, लेकिन कितना समय मिला, कितना कुछ हुआ, परिणाम जो भी है कांग्रेस के पक्ष में नहीं। इस पर मंथन होगा। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुक्ता जी, आपने पूरा विश्लेषण किया, आनंद जी भी जुड़ गए हैं। सीधा वाणी जी आपके पास आऊंगा। वाणी जी, आवाज सुन पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 29 की 29 सीटें आप जीत गए हैं, इतिहास रच दिया है। कमलनाथ का गढ़, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वो भी आप जीत गए हैं। कई आरोप आपके पहले लगे थे बीजेपी पर, लेकिन अब कमलनाथ फिर कह रहे हैं कि धन और बल के बलबूते बीजेपी जीती है। सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के दर्शकों को मैं नमस्कार जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ, और जो इस डिबेट में साथ में जुड़े हुए हैं आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, अब चुनाव हो चुके हैं, जनता ने अपना मत दे दिया है, फैसला सुना दिया है, और बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन के रह गई है। मैं इसलिए एंडेंजर्ड बोलती हूँ क्योंकि जिनको इन्होंने नियुक्त किया यहाँ के नेतृत्व के लिए, वो आपस में ही तालमेल नहीं बन रही। फिर उसके बाद में इनके पास कोई दिग्गज नहीं है जो अपने बिल से बाहर निकल रहे। जो प्रभारी हैं वही आपस में समन्वय नहीं बिठा पा रहे, आपस में तालमेल नहीं हो पा रही। और जिनको कमान देते हैं तो भाई उनका भी इतिहास देख लें, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी भाषा शैली कैसी है, महिलाओं पे टिप्पणियां इतनी गंदी ओछी टिप्पणियां, और आज से थोड़ी है। ये तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सबकी भाषा शैली वैसे ही है। तो कांग्रेस में जो हुआ है मध्य प्रदेश में आश्चर्यजनक नहीं है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन वाणी जी, तमाम आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगते रहे कि छिंदवाड़ा में धन बल का प्रयोग किया गया, प्रशासन का उपयोग किया गया, प्रेशर पॉलिटिक्स की गई। ये गंभीरता से आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, ये बोलते हैं कि हमने प्रेशर पॉलिटिक्स का उपयोग किया, तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स 30 लाख जो लोगों पे की है? 30 लाख लोगों में एक एक के घर गए हम लोग, उसका बाम मोड़ के उससे हमने क्या वोटिंग कराई है? जनता ने इसलिए मत दिया है क्योंकि वो इस कमलनाथ नकुलनाथ परिवार से अब त्रस्त हो गई थी। और मैंने अपने वक्तव्यों में बहुत स्पष्ट बोला था पहले भी कि कमलनाथ के गढ़ को हम जीतेंगे। हम जीतेंगे इसलिए क्योंकि वहां कोई विकास नहीं हुआ, हम जीतेंगे इसलिए क्योंकि जनता चाहती है कि वहां का नेतृत्व बदले। अगर कमलनाथ जी 10 साल से वहां सांसद थे,
वहां का नेतृत्व कर रहे थे। तो रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन अभी क्यों हुई, वहां पर मेडिकल कॉलेज अब क्यों बना, दूसरे शिक्षण संस्थाएं अब क्यों हुई, वहां पे दूसरे अवसर अब क्यों खुले। 10 साल से क्या वो सो रहे थे? वो अपने घर को सशक्त कर रहे थे। जनता के लिए उन्होंने ठीक है, कुछ ठीक है। नहीं देखिए किया। तमाम वो मुद्दों एक पर गढ़ बीजेपी ने है, चुनाव भी लड़ा, विकास शेड्यूल की ट्राइब बातें का की गढ़ गई। है, शेड्यूल हाँ, ट्राइब जी। के लिए तो कुछ किया ही नहीं हाँ, उन्होंने। बिल्कुल। देखिए तमाम आपने दावे भी किए थे और जनता ने भरोसा आप पर किया है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता का मत ही सबसे बड़ा मत होता है ना जी। आपके पास में आता हूं, जिस तरीके से तमाम आरोप अब लगाए जा रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं धन बल से बीजेपी ने चुनाव जीता है, कितना औचित्य इन बातों का रह जाता है, बल्कि इस लिहाज से कि कांग्रेस की जो स्थिति विधानसभा चुनाव में देखी गई, एक बढ़िया माहौल मिला, बढ़िया स्थिति मिली, लेकिन अब संगठन स्तर पर भी तमाम तरीके से वो सक्रियता नजर नहीं आई। जीतू पटवारी को कहा जा रहा है कि उनको समय नहीं मिल पाया, पूरी टीम इकट्ठा वो नहीं कर पाए, तो कब तक ये सिलसिला कांग्रेस में चलता रहेगा? बड़ा सवाल। कौन से प्रश्न का मैं जवाब दूं? आपने एक साथ इतने प्रश्न कर दिए तो मैं कौन से सवाल का जवाब दूं? पहला सवाल आप ये दीजिए कि धनबल का जो आरोप लगा रहे हैं कि उपयोग किया गया, तो कितना औचित्य इस बात का, और दूसरा ये कि कब तक कांग्रेस की स्थिति रहेगी? एक मिनट। सबसे पहले तो आप छिंदवाड़ा की बात करें तो आपके मीडिया ने ही दिखाया कि रेड डाली गई इनकम टैक्स की, हमारे महापौर को तोड़ा गया, डराया गया, धमकाया गया। तो ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, मीडिया ने बोला है। नहीं, डराने धमकाने की वाली बात आप कांग्रेस खुद कह रही है, जो यथास्थिति थी वो मीडिया बताती है। हमारे साथ हुआ है और वो मीडिया ने दिखाया है। जो रेड पड़ी उसके फोटो, ये शब्द आप कहें कि डराया धमकाया जा रहा है जी। तो अब इससे साक्षात जो प्रमाण है उसको कैसे आप झुटला सकते हैं? पूरी मध्य प्रदेश की पूरी मंत्रिमंडल की फौज छिंदवाड़ा में जाके आराम कर रही थी हमको हराने के लिए। और रही छिंदवाड़ा मॉडल की बात, तो पिछले 40 साल से जब वो सांसद हैं, तो आज जो कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा क्षेत्र है वो पूरे मध्य प्रदेश में एक मॉडल के रूप में जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। वाणी जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है, पर आपने धन बल का प्रयोग करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके, आनंद जी, धन बल का प्रयोग का, ईवीएम के आरोप निर्वाचन आयोग पर आप पहले भी लगाते रहे हैं और देश भर में कांग्रेस के अब नंबर अच्छे आए हैं, तो ईवीएम पर चर्चा उतनी नहीं हो रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आप आ रहे हैं, तो ये आरोप यहाँ पर जरूर आप कह रहे हैं। देखिए, मीडिया नहीं बताई ना ये चीजें कि हमारे यहाँ रेड पड़ी, मीडिया आपके फुटेज ही है, आप लोगों ने ही दिखाया कि प्रजातंत्र में आप ही तो हमारी रक्षा तो कर रहे हैं। रेड पड़ना तो और तय होना, आरोप तय होना, और ये कहना कि डराया धमकाया जा रहा है, ये मीडिया के शब्द नहीं, ये शब्द आपके हैं कि डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, देखिए ना, आप रेड डालने का भी चुनाव के पहले क्या औचित्य था? हमारे अधिक पदाधिकारियों को तोड़ने का क्या औचित्य था? आपने इंदौर में क्या घटनाक्रम किया? आपने खजुराहो में क्या किया? आपने सूरत में क्या किया? आपने पूरे हिंदुस्तान में क्या किया? हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है, इन बातों पे आपने अपनी बात रखी है, लेकिन ये बताइए कांग्रेस का मंथन क्या चल रहा है? कांग्रेस अब कितना काम करेगी? संगठन कैसे बेटर मध्य प्रदेश का होगा? देखिए, कांग्रेस अपने मंथन में विधानसभा चुनाव के बाद से लगी थी, आज भी लगी हुई है, सतत प्रक्रिया जारी है। हमने जनादेश को स्वीकार देखिए आनंद जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए गंभीर सवाल ये है, आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव से लड़े थे, आप और बेटर स्थिति कर सकते थे, छिंदवाड़ा आपका मजबूत गढ़ भी रह गया। नहीं, देखिए, जहाँ पे अगर मेरी बात सुनिए, जहाँ पे अगर जो हमारी रक्षा करने वाला है चुनाव आयोग है, जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, वही अगर हमारे साथ धोखा करेंगी या हमारे अधिक लोगों को डराएगी, धमकाएगी, तो उसका फर्क तो पड़ता है कि नहीं? अगर आपके घर के आसपास, ठीक है आनंद जी, बड़ा क्लियर कीजिए, ईवीएम का दुरुपयोग आप लगाते रहे आरोप, आप निर्वाचन आयोग की बात करें, क्या मध्य प्रदेश में इसके आरोप आपके लगा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो देश भर में जो स्थिति बनी है, जो देश भर में कांग्रेस की संख्या बढ़ी है, कि वहां पर भी ये स्थिति है, मतलब दोहरा रवैया। निर्वाचन में करीब 2000 शिकायतें हमारे द्वारा की गई, लेकिन किसी पे सुनवाई नहीं हुई। तो निर्वाचन इनके साथ, सीआईडी इनके साथ, इनकम टैक्स इनके साथ, प्रशासन इनके साथ, हम कहां तक लड़ेंगे? ये तो सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी का, अगर आज ही संसदीय दल की बैठक हुई है, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब 5 साल तक ईवीएम गायब रहेगी, क्योंकि देश में विपक्ष के पास वो नंबर आ गए। ईवीएम की बात करें, 2018 से हमारी सरकार को गिराकर 25 विधायकों को खरीदने की, हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत किसने की? चलिए ठीक है, समय कम है, वाणी जी आप पर मैं चाहूंगा क्विक रिएक्शन आप दें। हॉर्स ट्रेडिंग का तो श्रेय इंदिरा गांधी जी को जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने ही ये शुरुआत कांग्रेस के जमाने से की थी। और रही बात, कमजोर आदमी ही गिरता है, तो अपने आप में जब ताकत नहीं है तो मैदान में मत उतरो भाई, और जब उतरे हैं तो भैया बराबरी का करो, रोना चाहे तो रोते हो, ना जाने तो आंगन टेढ़ा। आप तो गुंडागिर्दी कर रहे हो।
आपको क्यों जरूरत पड़ी सरकार गिराने की? आप नैतिकता की, चरित्र की, चाल की बात करने वाली पार्टी को क्यों जरूरत पड़ी सरकार गिराने की? आप जनादेश स्वीकार करते रुकते 5 साल। आपने यही कर्नाटक में किया, आपने यही महाराष्ट्र में किया। आप कहाँ की बात कर रही हैं? विदेशों से जाके क्यों आप चरित्र के नाम पे बात मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोजर पूरे देश में आ चुका है, एक्सपोज हो गई है पार्टी, इसीलिए आप 240 पे आकर रुक गई है। सारे इसीलिए 240 पे आकर रुक गई है। जनता ने आपके धार्मिक आधार को, गुंडागर्दी को नकार दिया है। आपके पास खुद में बौद्धिक आपका स्तर नहीं है क्या? पूरे मैं मानती हूँ कि मेरी बुद्धि आपकी जितनी नहीं है आनंद जी, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पर ये सत्य है कि कांग्रेस अपने नैरेटिव इंपोर्ट करता है, कांग्रेस नैरेटिव प्लान करता है, कांग्रेस भ्रमित करने की राजनीति करता है, कांग्रेस ने कभी भी सच नहीं बोला है और कांग्रेस ने देश के हित में कभी भी कोई योजना नहीं की है। आपको जवाब दिया, तभी आप 240 सीटों पे सिमट गए। 400 पार की बात करने वाले, संविधान बदलने की बात करने वाले, महाराष्ट्र में आप एक्सपोज हो गए, गुजरात में हो गए, राजस्थान में हो गए, पूरे देश भर में तो आप एक्सपोज हो गए। अब आप किस चरित्र की बात कर रही हैं? किस पार्टी की बात कर रही हैं आप? वो पार्टी जो गुंडा। चलिए ठीक है, अपने अपने तर्क हो सकते हैं, समय की बाध्यता है, समय की मर्यादा है। आनंद जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, वाणी जी आपने अपनी बात रखी है। बात बीजेपी जो कह रही है, वाणी जी कह रही है, बात बहुत एक सच्चाई दिखाई देती है कि 1% बीजेपी का वोट कमा है। कांग्रेस का विपक्ष का गणित इतना बेहतर रहा कि उनको 63 सीटों में तब्दील कर दिया और बीजेपी को बड़ा झटका यूपी से लगा, महाराष्ट्र से लगा। लेकिन तमाम चर्चा इस पर होगी। मुक्ता जी आपके पास आता हूं, मध्य प्रदेश में अगर चर्चा है तो कांग्रेस इन आरोपों को लगाकर बच जरूर सकती है कि धनबल का उपयोग हुआ, प्रशासन का उपयोग हुआ, लेकिन जहां पर अन्य जगहों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है वहां पर भी तो ये आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन का नतीजा अच्छा होता है, परिणाम अच्छे होते हैं। तो ये बात तो एक आता है कि मध्य प्रदेश में संगठन स्तर पर वो मंथन नहीं हुआ, वो मजबूती नहीं है। मुक्ता जी कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो आपने शुरुआत की थी और जो बाइट दिखाई थी आपने अजय सिंह की, बिल्कुल वो सही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे जो नकुलनाथ जो बीजेपी जा रहे थे और फिर नहीं गए, उसका खामियाजा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भुगता है और इस बात का जो पूरा फायदा है वो बीजेपी को हुआ है और बीजेपी ने एक जो परसेप्शन भी बनाया है लगातार इसको फायदा उठा के लगातार लोगों को अपने पलायन कराया कांग्रेस से बीजेपी में, उसका भी फायदा उठाया है। निश्चित तौर पर देखिए जो भी अब तस्वीर आगे होगी देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन समय फिलहाल हमारे पास इतना है क्योंकि चर्चा तो बड़ी विस्तार से और भी की जा सकती है। बहुत बढ़िया चर्चा हुई, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनंत जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मुक्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अब आरोप है कि धन बल के बदौलत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन तमाम वजह यह भी कि कांग्रेस उस मंथन पर पहुंची है जो कि उसकी स्थिति बदल सके। जो विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां नजर आई वही हाल लोकसभा चुनाव में नजर आया। सवाल यह भी कि कब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो मुख्य विपक्षी दल का जो भूमिका है वो मजबूती के तौर पर नजर आएगी, सवाल लगातार गहराता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।